अब ज़्यादा हो गया सर। ज़्यादा हो गया? जी सर। अब ठीक है? यस सर। अब ठीक है? यस सर ठीक है। घटे भी नहीं यस सर। ये पढ़ना है, खाना पीना। तो कौन सी चीज़? कल हम लोग क्या लेते हैं? कि वेदांत दर्शन। ये वाला क्लास छोड़ दे। पढ़ के समझ में आया? उत्तर में भक्ति है, दक्षिण में भक्ति है। यस सर। उत्तर की भक्ति दक्षिण की भक्ति में अंतर होगा, दक्षिण की भक्ति दक्षिण में भी अंतर होगा, उत्तर की कई भक्ति अंतर होगा। मतलब क्या? कहने के लिए चैप्टर भक्ति है, भक्ति का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। कहीं निराकार होगा, कहीं साकार होगा, कहीं क्या कर्मकांड का विरोध करेगा, कहीं नया कर्मकांड को बढ़ावा देगा। समझ पा रहा है? कहीं क्या कहते हैं जाति व्यवस्था का विरोध करेगा, कहीं जाति व्यवस्था बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा। तो इसके स्वरूप चैप्टर एक डाल दिया गया है, लेकिन यह क्या है? अभी तक क्या है? आंदोलन है, जाति प्रथा के अगेंस्ट है, पुरोहित बात के अगेंस्ट है, इसीलिए इसको क्लियर है। तो हम लोग आज देखेंगे, वेदांत को देखेंगे, वेदांत दर्शन से स्टार्ट करेंगे और वेदांत दर्शन का सार क्या है वहां से स्टार्ट करेंगे। वेदांत दर्शन कहां से आया? तब तक द्वैतवाद अद्वैतवाद समझ में आएगा, तब वो भक्ति का स्वरूप है, वहीं से भक्ति का विकास हो रहा है। उसको समझने में हमको मौका जैसे हम लोग से पूछता है कि बहुत धर्म ऐसे लोग कैसे तो एक टाइम में बोलते हैं कि भक्ति का अंदर कर्मकांड पड़ जाए। वैसे तो हमसे पूछे कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत की है तो कुछ की तो क्या कहने का बलपुरा पढ़ने का नहीं लगेगा। ये इतना पर जो लिखा है आज बलपुरा पढ़ तुम लोग अभी भी नहीं लगा कि हमको आता है। अब जैसे तुम लोग कुछ पूछते हो, नहीं जवाब देते तो नहीं आता है, आपको जवाब देने लायक नहीं। तुम एक चीज नोट किए हो, कभी भी क्वेश्चन चाहते तुम लोग खुद बनाओ, देखे हो कि नहीं? धीरे धीरे क्या करते तुम लोग अपने मन में, अगर एक टाइम पे क्या जवाब देगा खुद बताया, भक्ति पढ़ लोगे तो अपने टाइम जवाब बहुत पढ़ने का जवाब दिए ना, पहले तो जवाब नहीं दे देते। इसी तरह इसको पढ़ लोगे तो अपने एक लाइन का जवाब दोगे। मेरा जवाब से क्या होगा? समझ में आया कि नहीं? यस। नया क्लास में अच्छा लगता है, पुराना हुआ कोई टॉपिक मुझे वो पढ़ा है क्या? नहीं सर। अच्छा, इतना जरूरत है बीपीएससी में, उससे तो जरूर ज्यादा पढ़ा दिया होगा। अब चाहो किससे ज्यादा तो यूपीएससी में उठा के इसके जहाज के जगह सब है, तुमको लग रहा है कि बहुत पढ़ ली है और इसके बाद यूपीएससी बैठो तो डायमेंशन बदला हुआ दिखेगा। बोले सर सब कहाँ पढ़ा है तुमने? आप लोग बुद्ध जैन पढ़ने का क्या लगा था? बुद्ध के माता पिता बुद्धिया दयाल का नाम जान लीजिए, उसमें तलवार लेकर अपने घूम गए। पूछो बुद्ध के बारे में समझाता। जब बहुत अच्छा पढ़ता है यार बहुत कुछ पढ़े, कैसे आप लोग बहुत कुछ आ गए। यूपीएससी बैठिएगा यहाँ से सुबह हो जितना आप पाता चीजें गलत थी। अभी तो क्या लिखा है? वेदांत दर्शन बाद में उपनिषद के आधार पर विचारों का विकास उसके लिए इन सब का व्यवहार होने लगा। ठीक है। तो कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है, एक एक जवाब में क्या है क्या? तीन दिन चार चलने दो। अगर अपने तुम इस विषय पर बात करने लायक हो गए, तुम्हारा अभी जानकारी क्या है इस टॉपिक? कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं, बात कर सकते हो क्या? तुम हट करो, सर वो बताइए। तो जब तुम पढ़ लोगे तब बात करो। वेदांत का साहित्य, पहले क्या बोले? वेदांत का मतलब बताया, वेदों का अंत। वेद का अंत मतलब क्या हुआ? नई परंपराओं का एम्बेसडर क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? एम्बेसडर ऑफ आईएएस को नहीं मिलेगा, मतलब क्या गाड़ी नहीं मिलेगा? एम्बेसडर से बेस्ट। तो वेदांत का मतलब वेद का अंत होगा, मतलब वेद का अंत नहीं हुआ, वेद में जो गूढ़ विषय है उस पर बात कल हुआ। वेदांत का देखो तुम लोग को उपनिषद का अर्थ क्या बताया? गुरु के समीप बैठना ये बता दिए थे और कुछ तो नहीं बताया था, लेकिन अब इसका विशेष शब्द लेना हुआ। उस समय के लिए सही था, लेकिन अब यहाँ विशेष शब्द लेना। गुरु के समीप बैठने का मतलब हुआ कि उन्हीं शिष्यों को यो ज्ञान देना हुआ जो इसको समझ पाए। सबके लिए ज्ञान सुलभ तुम्हें लोग अभी देखा रिजल्ट का इंटरव्यू लोगों से प्राइवेट में नहीं करवा दीजिए, खुद करवाना है अभी आपको लेवल जब मेंस लिख जाओगे तो लेवल आ जाएगा ना।
समझ में आ रहा है कि नहीं? तो गुरु के समीप बैठने का अर्थ यहाँ विशेष अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठने का मतलब वैसे शिष्य जो उस गुरु विषय को समझ सकते थे, या गुरु को लगता था इसको समझाया जा सकता है, इसलिए सबके लिए ज्ञान नहीं, इसलिए मतलब गुरु के समीप, सब तो गुरु के समीप में बैठा हो, गुरु समझ क्या क्लोज से क्लोज। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? उपनिषद का अर्थ है उपनिषद का अर्थ है जो ईश्वर के सम्मुख पहुंचा है, जो ईश्वर के समीप पहुंचा है, जो ईश्वर के समीप पहुंचा है, जो ईश्वर के समीप, अर्थात जो गुरु के समीप पहुंचा, अर्थात जो गुरु के समीप पहुंचा। पहला अर्थ क्या बोले? जो ईश्वर के समीप पहुंचा। दूसरा क्या बोले? गुरु के समीप। मतलब मकसद तो ईश्वर के समीप पहुंचाना, लेकिन माध्यम कौन है? गुरु। ये काफी गुड विषय, क्योंकि ये उपनिषद का बात है। और तुम जब भक्ति आंदोलन पढ़ोगे तो उसमें पढ़ते हो गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपको गोविंद दियो बताए। तो बात का उपनिषद का बात है, और हम लोग पढ़ेंगे तेरे भी सदी नीचे उठेंगे। इसका दूसरा अर्थ, इसका दूसरा अर्थ इस बात से भी मेल खाता है, इसका दूसरा अर्थ इस बात से भी मेल खाता है, इसका दूसरा अर्थ इस बात से भी मेल खाता है, मेल खाता है। उपनिषदों के सिद्धांत, उपनिषदों के सिद्धांत गूढ़ रखे जाते थे। उपनिषदों के सिद्धांत गूढ़ मत समझते हैं, गूढ़ नहीं समझते हैं, गुप्त मत लिखो, गूढ़ रखे जाते थे। गूढ़ इसका मतलब कैसे लिखा है? ये अचानक क्या बोलते जासूस को गूढ़ घूस करता। यस, गूढ़ और गुप्त मतलब वो छिपा कर रखना होगा, और गूढ़ मतलब जटिल चीज। ये समझ में आया? तो गुप्त का कभी भी गूढ़ नहीं हो सकता, इसका अपना अर्थ है, उसका अपना अर्थ। क्या बोले हैं? सिद्धांत गूढ़ रखे जाते थे। गूढ़ रखे जाते थे, अर्थात वे कुछ चुने हुए शिष्यों को ही बताए जाते थे, अर्थात वे कुछ चुने हुए शिष्यों को ही बताए जाते थे। जिसे गुरु योग मानते थे, जिसे गुरु इस योग मानते, जिसे गुरु इस योग मानते, जिसे गुरु इस योग मानते। ये लाइन समझ में आया? मतलब गुरु के समीप बैठना, लेकिन बोले गुरु किसको बैठाए अपने साथ? जिसको लगेगा वो योग्यता है, वो समझ सकता है। क्लियर है? उपनिषद एक लिखा गया है, कई उपनिषद सब एक ही विषय पर लिखा है, तो क्या सबका अर्थ ही जैसा हो जाएगा? एनसीईआरटी एक के बुक है, लेकिन एनसीईआरटी को ध्यान में रखकर बहुत किताब लिखा गया। एनसीईआरटी का सार संग्रह, एनसीईआरटी का प्रोग्राम, एनसीईआरटी का देखे हो कि नहीं? अब सब पढ़ने पड़ लगता है, सब अलग अलग व्याख्या कर दिया एनसीईआरटी का, लेकिन एनसीईआरटी की व्याख्या अभी भी जटिल है। विभिन्न कालों और स्थानों में विभिन्न कालों और स्थानों में
अनेक उपनिषद लिखे गए, अनेक उपनिषद लिखे गए। तो मतलब क्या हुआ जी? भिन्न-भिन्न कालों और स्थानों में अनेक उपनिषद लिखे गए, मतलब सारा उपनिषद एक साथ नहीं लिखा गया, एक ही जगह नहीं लिखा गया है। जहाँ वेद का लिखा, जहाँ वेद का रचना, जहाँ हम लोग उत्तर पश्चिम भारत देखते हैं, वहीं वेदांत का रचना का है बिहार की भूमि है। समझ पा रहा है? अब वेदांत दर्शन का जनक कौन है? बिहार। क्योंकि आजादी के बाद सरकार का पॉलिसी ऐसा रहा कि भारत बिहार में दो चीज खत्म हो गया, बिहार का दर्शन शास्त्र, बिहार का तर्कशास्त्र, बिहार का गणित, इसका लोहा सम्मान। लेकिन आजादी के बाद में वो प्लान लेवल में इसको खराब कर दिया। देखिएगा अंग्रेजी भी इतना है पढ़ने के, जितना आजादी के बाद लोगों ने, हमारी सरकारों ने पढ़ कि आप दर्शन शास्त्र कौन मिलता है भारत में, पर बिहार में। अब चले जाइएगा जितना भी दर्शन शास्त्र को लिखा हुआ सब बिहार में बड़े बड़े लोग। तो वेदांत दर्शन की भूमि यही रहेगी। तो वेद का व्याख्या उपनिषद करेगा, तो उपनिषद का व्याख्या सब उपनिषद का व्याख्या एक जैसा नहीं होगा। यद्यपि सभी उपनिषदों के मूल विचार एक ही है, यद्यपि इन सभी उपनिषदों के मूल विचार एक ही हैं, यद्यपि इन सभी उपनिषदों के मूल विचार एक ही हैं, परंतु विभिन्न उपनिषदों में जिन प्रश्नों की विवेचना की गई है, परंतु विभिन्न उपनिषदों में जिन प्रश्नों की विवेचना की गई है और उनके जो समाधान दिए गए हैं, परंतु विभिन्न उपनिषदों में जिन प्रश्नों की विवेचना की गई है और उनके जो समाधान दिए गए हैं, उनमें कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती हैं। भिन्नता भी पाई जाती। सारा उपनिषद का विषय एक ही है, ब्रह्म और आत्मा। अब लेकिन ब्रह्म और आत्मा से जुड़ा हुआ प्रश्न का जब बात करोगे तो एक ही उपनिषद कुछ और बोल रहा, थोड़ा सा लोगों ने नहीं कहते सब बोल नहीं माने। तुम लोग ने इतिहास में बोलते थे इसमें क्या था, इसमें ये पढ़े हैं, इसमें ये पढ़े हैं, तो हम क्या बोलते थे, कोई एग्जाम में जाकर वो पूछेगा नहीं। तो सब उपनिषद का विषय एक ही है, ब्रह्म और आत्मा, लेकिन सबका व्याख्या थोड़ा अलग हो जाएगा। लोगों के मन में बात हो जाए कौन सही है। एनसीईआरटी बुक है और एनसीईआरटी को बेस्ड कई किताब लिखा है, सबका मकसद एनसीईआरटी का ही व्याख्या करना है। क्या सबका आंसर एक जैसा होगा? कुछ ना कुछ अंतर हो ही जाए। तो इसको लेकर डाउट हुआ कि भाई सही क्या माने, सही क्या है। अतः बाद में आवश्यक होने लगा कि भिन्न उपनिषदों में जो विचार है उसके विरोध को दूर कर बाद में आवश्यक होने लगा कि भिन्न उपनिषदों में जो विचार है उसके विरोध को दूर कर सर्वसम्मत विचारों का संकलन किया। सर्वसम्मत विचारों का संकलन किया। सर्वसम्मत विचारों का संकलन किया। इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर बादरायण ने, आप सुने बादरायण का? बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की रचना,
बादरायण ने ब्रह्मसूत्र की समझ आया क्या बोला कि ढेर सारा उपनिषद है, उपनिषद में थोड़ा थोड़ा अंतर है, वास्तविकता क्या, सबका मकसद क्या है, ब्रह्म का व्याख्या करना, आत्मा का व्याख्या करना। इसी को लेकर थोड़ा थोड़ा जो डाउट है, तो उस समय बादरायण को लगा कि डाउट को दूर करके जो सर्वसम्मत विचार है सबको एक जगह कर दे, ताकि उपनिषद का विवाद खत्म। समझ में आया? सोच तो बहुत बढ़िया, सोच तो बढ़िया, लेकिन अगर 108 उपनिषद है और उसके विचार को अगर कंपाइल करना पड़ेगा, बहुत मोटा हो जाएगा। इसलिए उस सबको क्या करेगा, छोटा छोटा रखेगा। छोटा करने का मतलब क्या होता है, शुद्ध। शुद्ध मतलब क्या होता है, जैसे लोग बच्चा नहीं पढ़ते हैं, स्क्वायर क्या होगा, क्या एक तरीका है गुना कर दिया जाए, एक तरीका क्या है, 1000 -1 भिन्न है। तो अब क्या लिख रहा है, ब्रह्म, क्या लिख रहा है, ब्रह्म। इसका मतलब क्या है, सारे उपनिषद का सार। स्वाभाविक है, एक छोटा छोटा सबका व्याख्या करें, छोटा व्याख्या करें, हम यही पढ़ देते हैं, ये सूत्र का सब अलग अलग अर्थ लगा लेगा, सूत्र का सब अलग अलग अर्थ लगा लेगा। मान लीजिए नहीं बोले थे आप लोगों की, बच्चा को समझाने के लिए बोला गया, उसको यही समझाए, देखो बाबू, पढ़ने वाला बच्चा साल भर रोता है, एक दिन केवल खुश रहता है, और नहीं पढ़ने वाला बच्चा सालों भर खुश रहता है, लेकिन एक दिन। बच्चा क्या, बच्चा फेल कर गया, गार्जियन को पकड़, कैसा कौन सा किधर बच्चा का, कौन से बच्चा को बुलाएंगे, क्या आप ही तो बोले थे, नहीं पढ़ने वाला बच्चा साल भर खुश रहता है, एक दिन रोता है, और पढ़ने वाला बच्चा साल भर रोता है, एक दिन खुश होता है। अब बताइए बच्चा क्या डिसाइड, साल भर खुश रहा, इसलिए मैंने कहा रिजल्ट आया तो पढ़ा लेंगे, रिजल्ट तो अपने हिसाब से अर्थ लगाया जा सकता है कि नहीं, तो हमने तो संक्षेप में समझाने का प्रयास किया था। तो वही बोला, ब्रह्मसूत्र का मकसद क्या था, सारा उपनिषद का विवाद खत्म, वास्तविकता यहाँ से विवाद शुरू। नहीं समझ पाया? जैसे जैन दर्शन क्या बोलता है कि आपका दर्शन भी सही है, लेकिन एक दृष्टिकोण से सत्य है, आपका दर्शन भी सही है, लेकिन एक दृष्टिकोण से सही है, और यह कह के जैन दर्शन क्या बोलता है, सभी दर्शन सत्य है, और लेकिन वो अर्ध सत्य है, और यह स्वीकार लेने के बाद सारा दर्शन का विवाद खत्म होता है, विवाद शुरू होता है। समझ में आया? तो अब बोल रहा है ब्रह्मसूत्र लिख के सारा विवाद खत्म करना चाह रहे हैं, ब्रह्मसूत्र लिख के विवाद खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, सूत्र का इंटरप्रिटेशन में दिक्कत होगा, विवाद खत्म होने से क्या हो जाएगा, शुरू। अब लाइन क्लियर हुआ? अब वेदांत के संप्रदाय, साहित्य, वेदांत का साहित्य कौन है, उपनिषद, उपनिषद का नाम क्या लिखा गया, ब्रह्मसूत्र। तो देखोगे तुम लोग, देखोगे कभी कभी वेदांत दर्शन का त्रय बोला जाता है, त्रय मतलब क्या हो गया, उपनिषद पर आधारित है, वेद पर आधारित है, और ब्रह्मसूत्र पर आधारित है, त्रय बोला जाता है। लोग इतना अंदर जाना नहीं है, इतना अंदर जाओगे फिर डूब जाओगे, अपने नहीं निकलना। वेदांत के संप्रदाय, वेदांत के देखो, बादरायण, बादरायण क्लास क्लास मत किस कीजिए मेरा भी, तो देखिए मुगल तो समझ में आ जाएगा, इस समझ में नहीं आएगा, नोट्स में तो कुछ दिखाते नहीं, देखिए कि नहीं, नोट्स वही दिखाते हैं जो बस किताब में मिले। बादरायण ने उपनिषदों का, बादरायण ने उपनिषद का
बादरायण ने उपनिषद का एक मत स्थापित करने का प्रयास किया। बादरायण ने उपनिषद का एक मत स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु उनके सूत्र अत्यंत संक्षिप्त, परंतु उनके सूत्रों लिखना दिक्कत है, बोर्ड पर लिखता है, परंतु उनके सूत्र अत्यंत संक्षिप्त थे। अतः उसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से होने लगी। अतः उनकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से होने लगी। तो देखो कि नहीं देखोगे, होने लगी। फर्स्ट टाइम कोरोना आया, मेरा फ्रेंड है जो जब में था, तो यूएस में है, उससे बात किया कोरोना में कैसे था, क्या देखो अभी कोई रिसर्च आया नहीं है, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं है, अभी तो काम ही चल रहा है। अब मीडिया वाला को पूरा पता था कोरोना रिसर्च चलता, देते रिपोर्टर सबको। अब ऐसा हुआ कि लोग सब्जी को भी लोग नमक से फलना से धोने लगा, और आप देखते हैं ऐसा डायग्राम बना के दिखाता था कोरोना का असली इलाज कैसे ढूंढ लिया, देखते कि नहीं। होगा फर्स्ट टाइम जब एड्स फैला था अफ्रीका में, लोगों को पता नहीं एड्स कैसे फैला, लोग अपना राय दे रहा, कोई वो केस बताया, कोई केस स्टडी बताया कि देखो एड्स के साथ यही हुआ था, लोग अपना राय दे रहा था। बाद में सब काम मतलब कोरोना का भी रिसर्च चल ही रहा, लेकिन मीडिया को सब पता नहीं। देखिए आदमियों को सब पता, अब सबको पता था। तो उसका मकसद क्या था, एविडेंस दिखाना, और कैसा एविडेंस दिखा दे, देखिए ना सब अपने तरह से कोरोना को लड़ना शुरू कर दिया। तो इसका मकसद क्या है, उपनिषद में एक मत स्थापित करना, लेकिन काफी संक्षिप्त कर दिया, लोग अलग अलग। अब क्लियर हुआ? देखिए रूसों को नहीं पता था कब अटैक करेगा, क्या कहते हैं यूक्रेन पर, लेकिन इंडियन चैनल को पता था कब अटैक करने वाला। अत्यंत संक्षिप्त, ये लिखा है ना, अतः उसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से होने लगी। क्लियर हुआ? ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए, ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए, ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए, ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए। भाष्य का मतलब समझते हो, कमेंट्री बोलते हैं, क्या मतलब होता है कमेंट्री का मतलब क्या होता है? कमेंट्री जनरली कभी लोग रेडियो सुनने में मौका मिला है, यस सर, रेडियो कमेंट्री या टीवी कमेंट्री में अंतर होता है। टीवी में पता दर्शक देख रहा, कॉमेडी रेडियो को पता दर्शक नहीं देखता। देखिए एक एक चीज के पीछे बोलता है, वो कलाइयों के सहारे मोड़ दिया गया है, प्लेयर का नाम पीछे दौड़ रहे हैं, लगता है या 2 गज दूर है, पूरा व्याख्या करता है। yes. तो बोलना है ब्रह्मसूत्र का व्याख्या, ब्रह्मसूत्र एक बुक लिख दिया, उसमें क्या था, पूरा उपनिषद का सार। अब हर भाष्य का हर विद्वान अपने हिसाब से उस अर्थ इंटरप्रेट करेगा, बोलेगा यही ओरिजिनल है। समझ में आया? मान लीजिए एनसीईआरटी बुक है और हम भी वो किताब लिख दे, बोले असली व्याख्या एनसीईआरटी का यही है, तो दूसरा लिख देगा, बोलेगा असली व्याख्या यही है, तो तीसरा बोलेगा असली व्याख्या यही है। अलग अलग संप्रदाय बन गया। एनसीईआरटी जहां बेचारा वही है, जब एनसीईआरटी पढ़ो ब्रह्मसूत्र पर अनेक भाष्य लिखे गए, जिसमें भाष्यकारों ने अपनी अपनी दृष्टि से
इसकी व्याख्या की अपनी अपनी दृष्टि से इसकी व्याख्या रखिए। प्रत्येक भाषाकार यह सिद्ध करने की चेष्टा करने प्रत्येक भाषाकार यह सिद्ध करने की चेष्टा में लगे कि प्रत्येक भाषाकार यह सिद्ध करने की चेष्टा करने लगे कि प्रत्येक भाषाकार यह सिद्ध करने की चेष्टा करने लगे कि उन्हीं का भाष श्रुति, उन्हीं का भाष श्रुति मतलब क्या है? वेद। वैदिक साहित्य को श्रुति बोलते, पता है ना? तो मतलब उन्हीं का भाष श्रुति का मतलब क्या हो जाएगा? वैदिक साहित्य के साथ क्या हो जाएगा? वेद, ब्राह्मण, आर्यन, उपनिषद सब श्रुति का पाठ हो जाएगा। बाद में राइट डाउन हुआ है ना। श्रुति का तो क्या सबका नाम नहीं लिखा है? क्या समझ पा जाए? देखो क्या बोल चेष्टा करने लगे कि उन्हीं का भाष श्रुति और मूल ग्रंथ। श्रुति का व्याख्या तो वेद, ब्राह्मण लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कब बदल जाओगे। वेद ब्राह्मण से और करेगा लिख दिए, ब्रैकेट लग दिए। ब्रैकेट का मतलब आपके लिए है, एग्जाम में लिखा जाता है। श्रुति और मूल ग्रंथ, श्रुति और मूल ग्रंथ लिख दो, ब्रह्म सूत्र का याद रखेगा। मूल ग्रंथ ब्रह्म सूत्र है। श्रुति तथा मूल ग्रंथ का सही अर्थ बताना। सही अर्थ नहीं समझ में आ गया? अरे भास्कर क्या है? ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखने लगे, कमेंट्री लिखे, क्या बोले? हमारा जो है वही ओरिजिनल व्याख्या कर रहा, बाकी उन्होंने बोलता है तब किस राइटर की कहा मुझे बोलते हो कि नहीं? इतिहास सब व्याख्या अलग करते हैं कि नहीं? हम क्या बोलते हैं? इसका लेना ऊपर नाम बता देते हैं। क्वेश्चन बैंक में कोई राय रखते हैं क्या? तो क्वेश्चन बैंक सबका एक ही जैसा होता है, राइटर क्या मतलब? तो अब क्या है, सब वो भास्कर ही साबित करेंगे, यहीं से क्या हो जाएगा? वेदांत में संप्रदाय। तो यहाँ भी समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार हर एक भास्कर एक वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक बने। इस प्रकार हर एक भास्कर एक वेदांत संप्रदाय के प्रवर्तक बने। मतलब भास्कर क्या हो गया? एक अलग संप्रदाय बना लिए। समझ पा रहा है? इस तरह शंकराचार्य रामानुज माधवाचार्य, इस तरह शंकराचार्य, नाम सुने ना? रामानुज, माधवाचार्य, बोर्ड पर नहीं जाने नाम पूछो। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, तो का नाम सुने ना? वल्लभाचार्य आदि के नाम पर विभिन्न संप्रदाय चल। अब देखो, पूरा उपनिषद किस पर आधारित है? पूरा उपनिषद आधारित है ब्रह्म और ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? आगे बढ़ाइएगा। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? थोड़ी बात करें। बढ़ाइए।
एक परेशान मत कीजिए। अब तुम ही लोग बताओ, तो एक ब्रह्म और एक आत्मा, दोनों में कैसे कैसे संबंध हो सकता है? क्या एक ब्रह्म है और एक आत्मा, दोनों में कैसे संबंध हो सकता है? अनुपूरक सर, क्या अनुपूरक। तो सीधा लाइन बोलना। दोनों में एक ही संबंध है सर। आत्मा को भी हम लोग ब्रह्म मानते हैं। कोई बोलेगा ब्रह्म और आत्मा एक, और सर क्या बोलेगा? एक ब्रह्म और आत्मा एक, व्यक्तिगत नहीं। और क्या है? एक है भी बहुत तो कहता है ना, परमात्मा एक है भी और कुछ हो सकता है। अब इसमें कैसा संबंध होगा, इसी की व्याख्या करने में अलग अलग संप्रदाय। ये है एनालिसिस। जीव आत्मा में जैसा लिखा है जीव, तो आत्मा से दिक्कत होती है, तो जीव तो समझ में होगा ना, तो जीव समझ है ना। तो बायोलॉजी में एनिमल बोलता है ना आदमी को भी, आश्चर्य लग रहा है क्या? नहीं समझ। एंथ्रोपोलॉजी में क्या बोलता है? सोशल एनिमल। तो यहाँ पर जीव बोल या प्राणी को तो दिक्कत देना है। जीव एवं ब्रह्म में क्या संबंध? बस बात। जीव एवं ब्रह्म में क्या संबंध? बस बात है। जीव और बहुत ब्रह्म भी होता है। जीव और प्रति तो बहुत लोग आंख खुलता है, आपके पास जाता है, लेकिन क्या जीव और ब्रह्म में क्या संबंध? बस ये दो है या एक है? ये दो है या एक है? ये दो है या एक ही है? ये दो है या एक ही है? इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों पर, इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों पर, इसी प्रश्न के विभिन्न उत्तरों पर वेदांत की विभिन्न संप्रदाय का, वेदांत के विभिन्न संप्रदाय का उदय, वेदांत के विभिन्न संप्रदाय का उदय, वेदांत के विभिन्न संप्रदाय का उदय। मतलब ब्रह्म और जीव में कैसा संबंध है? ये एक है या अनेक है, इसी को लेके बात शुरू हो रहा है। अनेक संप्रदाय मान लीजिए, बोला एक है, बोला एक नहीं है, कभी एक है कभी नहीं है। क्लियर है? शंकराचार्य के अनुसार जीव एवं ब्रह्म, शंकराचार्य के अनुसार जीव एवं ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। दो नहीं है, एक ही है। अतः इनके मत का नाम अद्वैतवाद पड़ा। इनके मत का नाम अद्वैतवाद। अद्वैतवाद बात का मतलब क्या हुआ? बताया हुआ है ना, द्वैत मतलब दो, और मतलब क्या हो गया? मतलब दो नहीं है, एक है। तो क्या बोला क्या? क्लियर हुआ?
सब समझ में आ रहा है? यस ये पहले ही बोल रहे फिर और जो जीव अलग अलग दिख रहा है, अलग नहीं है, एक। ये तो बड़ा बढ़िया बोलते हैं, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत क्या है? मिथ्या है, और जो ब्रह्म है वही सत्य। क्या जीव मतलब आदमी जानवर जो जीवन है वो जीव बोलना है। जीव और ब्रह्म मतलब क्या? जो शक्ति है, जो जन्म दिया है, दोनों एक ही क्या अलग। अब जीव क्या ब्रह्म क्या बोले, आगे बात करेंगे। फिर हो जाएगा, बड़े से समझ में इतना समझ पा रहा है? अद्वैत समझ में आया? आगे दूसरा माधवाचार्य, माधवाचार्य, माधवाचार्य ब्रह्म और जीव को दो मानते हैं। माधवाचार्य ब्रह्म और जीव को दो मानते हैं, अतः इनका दर्शन क्या कहलाएगा जी? और क्या संभावना हो सकती? दो संभावना क्लियर हो गया। तीसरा संभावना हाँ तो आप ही बता दो। एक हो गया हो भी सकता है, नहीं हो सकता। एक होता है कि पहले था अब नहीं, जैसे रामानुजम बोलते हैं। राजम बोलते हैं कि ब्रह्म और जीव जो है एक ही है, गलत नहीं बोले शंकराचार्य। एक बार जन्म ले लिया तो फिर अलग। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य अद्वैत को स्वीकार करते हैं। अद्वैत को स्वीकार मतलब क्या? मानते हैं कि जीव और ब्रह्म एक है। रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य अद्वैत को स्वीकार करते हैं, परंतु वो कहते हैं एक बार शरीर ग्रहण कर लेने के बाद एक बार शरीर ग्रहण कर लेने के बाद आत्मा 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 ब्रह्म लीजिए जी, आत्मा परमात्मा, आत्मा क्षमा कर दिए ना, परमात्मा ब्रह्म से अलग हो जाता है। जीव का ब्रह्म से अलग हो जाता है। आत्मा परमात्मा रख लीजिए ना, ब्रह्म से अलग हो जाता है। अतः इनके दर्शन को क्या बोलते हैं? ये दर्शन क्या बोलते हैं? अतः इनके दर्शन को उसके नाम को भी छोड़ देता है। इनके दर्शन को विशिष्ट बात नहीं तो विशिष्टाद्वैत दे बात को विशिष्टाद्वैत सोचा था ये लाइन समझ में आया आप लोगों को? ये क्या बोल रहे हैं? ये अद्वैतवाद को स्वीकार कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक बार ब्रह्म का शरीर का जन्म हो जाता है तो ये अलग हो जाता है। स्पेशल केस लिए क्या बोले इसको? विशिष्ट। अगली बात निम्बकाचार्य, निम्बकाचार्य का मत है कि जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म किसी दृष्टि से एक है तो किसी दृष्टि से दो।
दृष्टि से एक है और किसी दृष्टि से दो, तो दोनों चीज हो जाएगा। दो है प्लस तो डिवीजन क्या बनेगा? द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैत। क्लियर हो रहा है बात? शब्द से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। अतः इनके मत को द्वैता द्वैतवाद, द्वैता द्वैतवाद क्लियर। अतः इनके मत को द्वैता द्वैतवाद पीछे आता है। हाँ, यहाँ तक कुछ पूछना है? आगे समझ में आ रहा है ना? जल्दी बोलो, मान लेते हैं बोलो। सर अब पूछ। उपनिषद और सब वेदांत में सर एक बार बता दीजिए सब। वही बताओ। अब प्रश्न उठेगा वेदांत जानने के लिए पहले हमको वेद पर जाना पड़ेगा और उपनिषद जाना, क्योंकि उत्पन्न तो वहीं से हो रहा। जब क्या किए पहले भक्ति क्या वो बता दीजिए, फिर वेदांत में लेके चले। अब लगा कि वेदांत तभी समझ में आएगा जब एक बार वेद और उपनिषद को फिर से पढ़ना, तो आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, तो तब समझ में आएगा। जब उपनिषद देखेंगे फिर समझ में आ जाएंगे उपनिषद और वेद। वेद और उपनिषद से वेदांत, जो तुम पूछ रहे जवाब में शुरू हुआ, ये पूछ रहे थे सर कैसे हुआ, जितना सोच लेता हूँ सब पक्ष को सोच लेते हैं और एग्जाम किस पक्ष पर सोचता है उस पर काम करता है। वेद और उपनिषद से वेदांत का विकास। अब थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आते हैं फिर इग्वेशन का पढ़ा था तुम लोगों को, बात बदलेगी, वही चीज को बदलेगा जो दर्शन में चीजें बदलेगी। इग्वेशन में बताया थे 10 मंडल में है, सब देवता अलग अलग है, ये नहीं बताया। तुम लोग किताब पढ़े होगे उसमें एक देवता विष्णु का बात किया हो क्या? नहीं पढ़े हो तुम लोग? पढ़े हो क्या? Nothing. Finish. शुरू होता क्या करेंगे finish? देखना है उसी छोड़ना है कि नहीं छोटा है, क्या मतलब एक्स्ट्रा लोग क्या बताए? इंद्र के बारे में बताए थे, वरुण के बारे में बताए थे, अग्नि के बारे में बताए थे, अनेक देवता के बताए थे। उसी में एक रीत का तुम लोग पूछे तो बहुत व्याख्या नहीं की, नहीं बात उसको कुछ और नहीं तो पूछा था क्या रीत क्या है, रीत क्या है, आंसर में दिया हुआ प्रकृति के नियमों को बनाने वाला उसे मैं क्या रहा है कि नहीं, कोई पूछा हमसे जवाब हम वहां उलझते भी नहीं, वहां समझाते भी नहीं, लेकिन अब वो समय आ गया। लेकिन बताओ इस आंसर का मतलब क्या हुआ, प्रकृति के नियमों को बनाने वाला। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? जो क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, हमें बोल रहे इंद्र है, अरुण है, वरुण है, सब बोल रहे हैं, सब देवता बोल रहे हैं, अरे बोल रहे ठीक, तो प्रकृति के नियम को बनाता है तो भी कौन सा देवता?
कुछ बोले ना लोग। सभी देवताओं का प्रधान। हाँ एकदम सही बोला, सभी देवता का प्रधान मतलब क्या हुआ? एकदम सही बोला। ऋत का मतलब है सभी देवता का प्रधान, मतलब क्या हुआ? जो ऋग्वेद आपको अनेकेश्वरवाद दिख रहा है, मैंने कहा एकेश्वरवाद। और सभी देवता प्रतिनिधि है, बस एक सर्वभौम शक्ति है जिसका वो प्रतिनिधि मात्र। लोग पढ़ा था आस्तिक, लोग पढ़ा था नास्तिक। आस्तिक और नास्तिक में क्या तो बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर होता है? दोनों में क्या सिमिलरिटी? दोनों में सिमिलरिटी क्या? विश्वास। दोनों ईश्वर को वजूद को मानता है, एक विश्वास करता है, एक विश्वास नहीं करता। एक ईश्वर को नहीं मानता, ऐसा बात तो नहीं है। बुद्ध थे अगेयवादी, वो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। ये समझ में आया? नास्तिक आस्तिक समझ में आ गया। अब एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद क्या? जो एक ही ईश्वर को माने अनेकेश्वरवाद, अनेकेश्वरवाद। तो फिर एकेश्वरवाद ने समाज में विवाद क्या है? आप रहे ना जी, अब अगर वहां से क्लास उठाने से कुछ आता बोलता पैसा नहीं ऐसे का धर्मावाद करो दिला ही नहीं अभी तक। आइए एकेश्वरवाद में थोड़ा बहुत आ रहा है, कब खेल रहा है यार? अब समझो कितना टफ काम होता है सेल्समैन का। पहले आपके स्तर पर जाना, धीरे धीरे आपको आपके स्तर से छोड़ के इस स्तर पर, और उसी स्तर को छोड़ दे तो काम तो होगा नहीं। आप बताओ एकेश्वरवाद की बात करोगे तो क्वालिटी वाला मैटर है। क्वालिटी वाला हाँ ये CBI कंटिन्यू कीजिए। हाँ, और क्लास के बाद आप लोग P2 में जाके बैठेंगे नीचे नीचे फर्स्ट फ्लोर पे। बैग पैक कर लिया। क्लास ले बहुत से क्लास होने वाला देखो जैसे कोचिंग में पगला
होगा? समझ लो। अब ऋग्वेद जब हम पढ़ते हैं, जब ऋग्वेद पढ़ते हैं तो ऋग्वेद के बारे में बड़ा विशेष लगता है। अगर सही तौर पर पढ़ते हैं ऋग्वेद को तो लिखता है ऋग्वेद अनेक देवता का, और अनेक देवता कौन है? इंद्र है, वरुण है, अग्नि है, इतना पीछे देता है। तो अगर सही तौर पर देखते हैं तो लगता है ऋग्वेद अनेक देवता की स्तुति कर रहा है, लेकिन जब आप विशेष अर्थ में देखते हैं तो बोलता है सब देवता किसका है? ऋत। और बोलता है यही प्रकृति का नियंत्रक है और नियामक है। नियामक मतलब ये प्रकृति को, तो लगता है क्या सारा ये देवता क्या है? प्रकृति के प्रतिनिधि मात्र है, और असली शक्ति कौन है? ऋत। तो जहां एक तरफ लगता है ये अनेकेश्वरवाद है, वहीं दिखता है क्या है? उपनिषद में इसी ऋत का बारे में बात किया, बाकी वेद में सिर्फ इसका बात किया है, इसमें इसके बारे में बात किया। स्वामी है ऋग्वेद का नतीज रूप है, उसमें वो क्या बोलता है? अभी यूट्यूब पर नतीज खोलना, बहुत बढ़िया से म्यूजिक दिया, यूट्यूब पर देखना, बहुत बढ़िया से दिया। प्रश्न पूछता है जिस वक्त से आप भी उलझे हुए, हम भी उलझे हुए हैं, और साइंटिस्ट उलझा हुआ है कि ब्रह्मांड किसने बनाया, इसे कर्ता धर्ता कौन है, ये चल क्यों रहा है, पृथ्वी पर ही जीवन क्यों है, आदमी का मरने के बाद क्या होता है? देखिएगा बच्चा, छोटा बच्चा क्या पूछेगा? हम कब मरेंगे, आप कब मरिएगा? उसके लिए मरना ही बड़ा इंटीमेट होता है। और अपने दिमाग में तो मरने के बाद क्या होता है, नहीं चलता दिमाग। भारत का प्रश्न उलझा हुआ है, तो बोला था यही प्रश्न से उलझा हुआ है ऋग्वेद। ऋग्वेद उसी का एक्सट्रीम फॉर्म में कौन ले गया? उपनिषद जब ऋत पर बात कर, तो बोलता है एकेश्वरवाद। मुझे लगता है ऋग्वेद क्या है? अनेकेश्वरवाद है। इस ढंग से देखा है तो क्या है? एकेश्वरवाद। तो मैक्स मूलर, आपने मैक्स मूलर बहुत बढ़िया से बोलते हैं। मैक्स मूलर को ब्रिटिशर्स तो उनका मकसद था उपनिषदवादी व्याख्या करना, लेकिन फिर भी लोग काम कर दिया बहुत, शायद इतना काम नहीं किया। हड़प्पा जितना खोद के वो लोग किया, अधो इंच में उसका माध्यम हुआ है। सच्चाई यही, हड़प्पा जितना लोग काम करके चला गया, उसे अधो कट्ठा जो खोद देता भारत सरकार, केवल किसी पर्टिकुलर भारत का मतलब किसी पार्टी का बात नहीं कर रहा। भारत सरकार मतलब अभी तक किसी सरकार एक को कट्टा खोदा तो बाय नहीं, अरे तुम लोग तो अच्छे है नहीं, बन जाए उसका सब पूरा उखाड़िए देता हूँ। हमें तो ये रहा होगा ना, सर बन जाए तो टुकड़ा उखाड़ दो, क्या कहीं उखड़े कुछ और मिल जाए, अभी तो हड़प्पा रखिए कि बाकी कुछ मिल जाए तो। अब सुनो, तो मैक्स मूलर क्या बोलते हैं? मैक्स मूलर बोलते हैं कि भारत के इस एकेश्वरवाद और अनेकेश्वरवाद में संबंध है। जनरली ईश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ईश्वर की उपासना, साथ ही साथ तो दूसरे ईश्वर में कोई विश्वास, दूसरा कोई ईश्वर नहीं हो सकता। बोलते मैक्स मूलर इसी विचारधारा से इस्लाम चल रहा है, इसी विचारधारा से क्रिश्चियनिटी समझ पा रहा है कि नहीं? इस्लाम कहता है कि भाई अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता। क्रिश्चियन क्या बोलता है कि भाई इसके अलावा कोई ईश्वर हो ही नहीं सकता है। बोला ये एक ईश्वरवाद है, मोनोथिज्म किसी को बोलते हैं, लेकिन ऐसा मोनोथिज्म भारत में नहीं दिख रहा है। यह एक ऐसा एक ईश्वरवाद है जो अनेक होने के बाद भी एक होने का बात, मतलब अनेकता में एकता का बात कर रहा है। मतलब यह कि ये एक ईश्वर को मानता है, एक ईश्वर को मानता है, लेकिन बाकी ईश्वर का भी वजूद है, इसको भी वो मतलब ये हुआ कोई व्यक्ति अगर इंद्र की पूजा कर रहा है तो उसको इंद्र में पर्टिकुलर आस्था है, लेकिन वरुण है, वरुण को भी मानता है, लेकिन उसको पूजा वो। अगर बोलते हैं यही विशेषता है भारतीय धर्म का कि अगर कोई विष्णु का उपासक है तो विष्णु को तो मान रहा है, लेकिन शिव भी है वो भी मान। हाँ, लेकिन शिव की पूजा समझ में आया? तो बोला भारत में इस ढंग का ईश्वरवाद, लेकिन वर्ल्ड में कैसा ईश्वरवाद है? इसके अलावा कोई देवता है ही। अब क्लियर हो थोड़ा अंतर भारतीय ईश्वरवाद में, लेकिन जरा बोलते रह जाए थक जाए।
वेद और उपनिषद से वेदांत का विकास। अच्छा बताओ 3 लाइन कैसे बोलेंगे भक्ति? बुलाएंगे कैसे? बुला पाएगा? क्या बोलेगा? उपनिषद के अलग-अलग तो वेदांत का व्याख्या तो लिखो आने लगेगा। क्या होना है? वेद और उपनिषद के वेदांत का विकास। होना है ना? अब लिखे तो ऋग्वैदिक देव, ऋग्वैदिक देव, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद देता है ना उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। अच्छा एक चीज पता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है। आर्यन प्रणाल निश्चय है, क्लियर है कि नहीं? तो वेद ये 3 में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया, लेकिन इस तीनों में आधार कौन? समझ में आया? अब बोले 3 पहले तो 4 वेद को पहले हटा, अथर्ववेद को पहले हटा दी, दोनों का विचार है। 3 वेद बुक हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसमें आधार ग्रंथ कौन? ऋग्वेद। सामवेद ऋग्वेद का संग्रह है और यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ है, और यज्ञ इसके लिए करना है। इसका भी वर्णन से कैसे मूल ग्रंथ वही ना होगा। अगर बोलेंगे त्रिपिटक, बोलेंगे त्रिपिटक का आधार ग्रंथ कौन सा? बुद्ध के प्रवचन वही है। विनय पिटक, संघ के नियम और क्या कहते हैं दर्शन, तभी टिकेगा जब बुद्ध है। बुद्ध का प्रतित्व इसी पर टिका हुआ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों में ऋग्वेद आधारभूत ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों में ऋग्वेद आधारभूत ग्रंथ है। तीनों वेदों में ऋग्वेद आधारभूत ग्रंथ है। क्योंकि शेष दोनों में का कुल बेड़ा है, क्योंकि शेष दोनों में यज्ञों को संचालित करने का नियम, क्योंकि शेष दोनों में यज्ञों को संचालित करने का नियम। यज्ञ किसके लिए हो रहा है? देवता का वर्णन किसने है? अब क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? आगे लिखे। ऋग्वेद में मुक्त अग्नि, मित्र, इंद्र। ऋग्वेद में मुक्त अग्नि, मित्र, इंद्र, वरुण आदि देवताओं की स्तुति है। आदि देवताओं की स्तुति है। रखिएगा, ये देवता, ये देवता मुक्त प्रकृति के, ये देवता मुक्त प्रकृति के विभिन्न अंशों में अंतर्निहित, यह देवता मुक्त प्रकृति के विभिन्न अंशों में अंतर्निहित
अधिष्ठात्री अधिक बोलिए ना तो बोल तो अभी सही लिखे हुए गारंटी नहीं क्योंकि हम भी बच्चा का कॉपी उसी से देखते हैं अधिक अधिष्ठानी शास्त्री अधिक शास्त्री शक्तियां हैं जो इन्हें संचालित कर नहीं पढ़ोते नहीं समझ में आया वही पता है कल यही सब मिलाई समझ नहीं आया वही पता है कल यही सब ठीक है क्लास में नहीं छोड़िएगा और बाकी कल भी आपका जैसे भी काम वो बताएंगे और परसों से आपका शुरू हो जाएगा वही